Very good morning, students. So, in today's economics class, we are to discuss about chapter second, that is consumers equilibrium and demand. Okay. तो जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे एंड डिमांड पढ़ेंगे तो वी नो दैट कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं. दैट्स वाई हम इंडिविजुअल टॉपिक को यहाँ पर लेकर के चलते हैं. ओके. तो जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम से मतलब वो पोजीशन जहाँ पर आप अपना मनी जितना खर्च कर रहे हैं उसी के रेशियो में आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रहा है. ठीक है, यानी संतुलित है आपका खर्चा और उससे मिलने वाला रिटर्न. ठीक है, तो जो आप आउटपुट दे रहे हैं उतना ही इनपुट मिल रहा है, तो दैट इज़ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. डिमांड जो है उससे जब हम बात करते हैं या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता. सो किसी कमोडिटी का जितना यूटिलिटी होगी उतनी ही हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसका कंजम्पशन करने से हमें उतनी ही संतुष्टि मिलेगी. ओके. सो यहाँ पर आप सबसे पहले जो है वो डिस्कस करने वाले हैं meaning and definition of utility, then kinds of utility and characteristics of utility. ओके. तो चलिए आप जो है जब हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की, तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी एक मेंटल कंडीशन होती है. ठीक है, जिसे हम फिज़िकली देख नहीं सकते, हम इमेजिन कर सकते हैं. राइट. सपोज़ करिए आपने कंज्यूम किया एक चॉकलेट को, तो आपको वो अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, आप उसके लिए कितना मनी खर्च कर सकते हैं, ये जो है वो आपकी डिमांड क्रिएट करता है. ठीक है ना. और सेटिस्फेक्शन जो मिला वो उसकी यूटिलिटी कहलाएगी. ठीक है. तो हमारी किसी चीज़ की यूटिलिटी डिपेंड करती है उस कंडीशन पर जिस कंडीशन में हम वहाँ उस चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर हमें एक बात फिर से रिकॉल करनी होगी, दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स. हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, काफ़ी कम है, स्कार्स हैं. और उनके रिलेशन में अगर हम अपनी वांट्स को देखें तो दोज आर अनलिमिटेड. ओके. तो वांट्स जो हैं वो हमारी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो हैं स्कार्स हैं. देन वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. इसके लिए हमें अगर चाहिए कि हमको यूटिलिटी मैक्सिमम मिले, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है सो दैट वी कैन गेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि हम क्या करें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो हमको मिल सके. ठीक है. सो यहाँ पर इन्होंने यूटिलिटी के दो तरह के कॉन्सेप्ट या अप्रोचेस जो है वो दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दैट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय मार्शल. ओके. एंड द सेकेंड वन इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दैट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय हिग्स. ओके. तो सबसे पहले तो हमें यूटिलिटी का अप्रोप्रिएट मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है. सो आई हैव टोल्ड यू दैट कि यूटिलिटी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इस पर ही हमारी डिमांड एंड इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड करता है. ओके. तो इट कैन बी डिफाइंड एज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. कोई भी कमोडिटी हमारी वांट को, हमारी ज़रूरत को कैसे पूरा करती है, कितना अधिक पूरा करती है. ठीक है. तो उसकी जो कैपेसिटी है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डिनरी सेंस में हम इस यूटिलिटी वर्ड को ले लें. ठीक है ना. ऑर्डिनरी सेंस जो है उसमें हम क्या मानते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमने उसको यूटिलाइज़ किया, तो दैट इज़ द यूटिलिटी. ठीक है. लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें ध्यान में रखना होता है इन ऑर्डिनरी सेंस कि वो यूज़फुल हो हर एक वे में, एथिकल वे में, सोशल वे में और आपके लीगल वे में. राइट. लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर इस यूटिलिटी का ना तो कोई एथिकल इम्प्लीकेशन होता है, ना ही सोशल और ना ही लीगल. यानी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि लीगल है तभी उसकी यूटिलिटी है, सोशल है तभी उसकी यूटिलिटी है, या फिर एथिकल है तो ही उसकी यूटिलिटी है. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल
हम अगर अल्कोहल या लिक्वर की बात करें तो लिक्वर क्या होता है, उसकी यूटिलिटी तो है क्योंकि उसकी वांट होती है और कई लोगों की वो को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करती है, बट लीगली और एथिकली ये एक भी सही नहीं है। ठीक है, तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी सेंस। ओके, यूटिलिटी इज़ अ मेंटल फिनोमिना। ओके, और वो जो है कमोडिटी के यूज़ करने पर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। एंड हियर आर फ्यू ऑफ द डेफिनेशंस यू कैन सी। तो ये डेफिनेशन जो है दे स्पीक द सेम थिंग कि यूटिलिटी जो है वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई समवन्स वांट। तो जब भी कोई कमोडिटी हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है तो उसका जो वो पावर होता है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी को हम यूटिल वर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं। और यही ध्यान रखना होगा कि इसका कोई भी मटेरियल एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इट इज़ एन इमेजनरी कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स सी कि जो ये यूटिलिटी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी इज़ इट डज़ नॉट रेफर टू द इंटरेस्टेड यूटिलिटी। अगर किसी के पास किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर के डिमांड है, यूटिलिटी है, तो इट डज़ नॉट मीन कि द सेम पर्सन हैव सम यूटिलिटी एंड नीड ऑफ द थिंग। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी कमोडिटी की, सपोज़ करिए ग्रेन्स की हम बात कर रहे हैं और एक दुकानदार काफ़ी सारा ग्रेन ख़रीदता है, तो ये उसकी खुद की नीड नहीं है बल्कि वो मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग जो उसे ख़रीदता है। ठीक है, ऐसे ही सिगरेट जो है ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन ख़रीद रहा है वो अपनी खुद की यूटिलिटी के लिए या खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए ख़रीद रहा है, बल्कि वो उसे बेचने के लिए भी खरीद सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन इसे ख़रीद रहा है उसे उसकी वास्तविक ज़रूरत हो, वो क्या कर सकता है, बिजनेस पर्पज़ से भी यूटिलिटी किसी पर्सन की किसी कमोडिटी के लिए हो सकती है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ दैट इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। यूटिलिटी जो है वो आप उसे देख नहीं सकते, आप इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी इनर फीलिंग होती है। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। रिलेटिव टर्म है, तो इट इज़ अ रिलेटिव टर्म क्योंकि यूटिलिटी इज़ अ पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एंड इट इज़ मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन है, लेकिन हम इसे जो है वो कैसे मेज़र करेंगे, एक पर्सन की उतनी यूटिलिटी होगी जितनी उसको किसी चीज़ को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि सपोज़ करिए एक पर्सन जो है कंजम्पशन ऑफ अ ब्रेड एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी करता है। ठीक है ना, तो क्या कर सकता है इसकी, वो इसे एपेटाइट को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी और पर्सन के लिए सेम ब्रेड एंड कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो उतना ही सेटिस्फेक्शन दे। तो सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, आप जिस कंडीशन पे हैं। सपोज़ करिए आप एक अच्छी कंडीशन पे हैं तो प्रॉबेबली आपको एक ऐसा मील सेटिस्फेक्शन देगा जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो। ठीक है, और कुछ भी जो है वो उसमें अगर वहाँ से कम होता है तो प्रॉबेबली आपको उतना सेटिस्फेक्शन ना मिले। बट वो पर्सन जिसके पास में कुछ भी नहीं है या बहुत ही पुअरली कंडीशन में रह रहा है, तो अगर आप उसे सिर्फ चपाती एंड नमक भी देते हैं तो उसकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी जो है उस पर्सन के अकॉर्डिंग बहुत ही हायर होगी। ठीक है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये एक रिलेटिव टर्म है, ये हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी क्या होने वाली है। ठीक है, इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के क्योंकि इट अराइज ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ मैन। ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि लोगों की ज़रूरत की वजह से, ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत की वजह से इसको
जो है वो लाया गया है, ठीक है, या इसके बारे में स्टडी की गई थी। ओके, तो ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। ये डिपेंड करता है कि आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, जितना आपको उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये जो है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, किसी की टेस्ट, हैबिट, वेरियस अदर फैक्टर्स जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि यूटिलिटी किसी पर्टिकुलर थिंग की किसी के लिए क्या होने वाली है, ठीक है। रेशनल सिग्निफिकेंस इसका नहीं होता है, ओके, और इट इज़ ओनली द सेटिस्फाइंग पावर एंड नथिंग एल्स। ओके, अब देखते हैं कि हम यूटिलिटी को मेज़र कैसे करते हैं, क्योंकि यूटिलिटी हमने तो कहा है कि इट्स अ इमोशन, इट्स समथिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना। तो अब इसे जो है हम कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। तो मेज़र जैसे हम हाइट, वेट, इनको मेज़र करते हैं उस तरह से तो यूटिलिटी का मेज़रमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइट एंड वेट जो है वो क्या है, ये फिज़िकल फिनोमिनाज हैं, ठीक है, और यूटिलिटी जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। तो इसे डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेज़रमेंट इज़ इन द टर्म ऑफ मनी, ओके। तो टर्म ऑफ मनी, सपोज़ करिए आपके पास एग्ज़ामिनेशन है और आपकी कोई बुक जो है वो आपसे खो गई है, देन अगर उस बुक का प्राइस 50 रुपीज़ है, एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन पे अप टू 100 रुपीज़ और मोर देन 100 रुपीज़ फॉर द सेम बुक, ठीक है। तो आपकी जो मनी मेज़र है वो बता रहा है कि आपको उस बुक की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मनी मेज़र इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वांट, यूटिलिटी, कंजम्पशन और सेटिस्फेक्शन का एक सर्कल होता है जो कि आपकी यूटिलिटी को मेज़र करने में हेल्पफुल होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ वांट यानी आपकी ज़रूरत कितनी बड़ी है, डिग्री ऑफ यूटिलिटी कितना वो आपको उपयोगिता देने वाली है, एंड क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन, जब वो बुक आपको मिल गई तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन फील हुआ। इन तीनों को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मनी से जो है यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है आप मेज़र कर सकते हैं यूनिट मेज़र्स, ठीक है। तो यूनिट मेज़र्स जो है, अंडर दिस यूनिट मेज़र यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी मेजर्ड इन यूनिट्स नॉट इन मनी, ठीक है। यहाँ पे मनी जो है ना हम बता करके हम वहाँ पे यूनिट, सपोज़ करिए आपके पास कंडीशन है दैट यू कैन बाय सम ऑफ द, यहाँ का ही एग्जांपल लेकर के चले तो उन्होंने कहा कि आप जो है 2 kg राइस जो है वो 3 kg ऑफ वीट को लेने के लिए गिव अप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो 2 kg का टर्म है वो 3 kg को कंपेयर कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि आप जो है क्योंकि राइस को सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं, उसे छोड़ना चाह रहे हैं टू बाय वीट, दैट्स वाई हम यहाँ पर यूनिट के टर्म में, मनी के टर्म में नहीं लिया हमने, एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी के यूनिट्स को कंपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह की यानी यूनिट मेज़र तभी करते हैं यूटिलिटी का जब हमारे पास 2 आर्टिकल हों ऑफ सेम टाइप्स और उन्हें कंपेयर करना हो, ठीक है। अदरवाइज़ मनी मेज़र जो होता है वो हम उसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग इज़ कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये दोनों अप्रोचेस जो हैं वो मैथमेटिकल टर्म से लिए गए हैं यहाँ पर, और इसे इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटीज़ को हम अगर बताते हैं तो उसे जो है वो कार्डिनल वे में बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहे तो एप्पल और ऑरेंजेस को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो एन एप्पल में ईल्ड द कंज्यूमर्स यूटिलिटी ऑफ 20 इन यूनिट्स, जबकि ऑरेंज जो है वो 10 यूनिट्स ही देगा। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि आपकी यूटिलिटी जो है वो एप्पल्स की ज़्यादा है और ऑरेंजेस की कम है,
ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होती है वो उसमें आप क्या करते हैं, द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बट मच लेस कंपेयर द ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट से द कंज्यूमर प्रेफर एन एप्पल टू एन ऑरेंज। यहाँ पे आप यूनिट्स में नहीं बताएंगे ऑर्डिनल में, बल्कि क्या बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे, कंपैरिजन करेंगे कि उसे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ की कम ज़रूरत है। ठीक है। जबकि कार्डिनल में हमने क्या किया था, हमने यूनिट्स बताए थे कि अगर कोई पर्सन जो है उसकी बात आती है तो द कंज्यूमर इज़ रेडी टू कंज्यूम 20 एप्पल्स, जबकि ऑरेंजेस जो है वो सिर्फ 10 करेगा, मतलब उसके लिए एप्पल की यूटिलिटी ज़्यादा है और ऑरेंजेस की कम है। हाउएवर अगर हम डिमांड में देखें तो क्या हो रहा है, डिमांड में एप्पल्स जो है वो डिमांड में ज़्यादा आएंगे, उसकी वजह से यूटिलिटी ज़्यादा है। और अगर हम ऑरेंजेस को देखेंगे तो ऑरेंजेस जो है उनकी यूटिलिटी कम है, दैट्स वाई उसकी डिमांड भी कम होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हो गया आपको कि मेज़र आपको कैसे करना है। तो 3 तरह से आपको बताया गया है। तो आप मनी से मेज़र कर सकते हो, कंपैरिजन करना है तो यूनिट में मेज़र कर सकते हो, और मेज़र जब हम करते हैं तो कॉर्डिनली और ऑर्डिनली दोनों ही तरह से कर सकते हैं। कॉर्डिनली में हम नंबर्स ऑफ़ यूनिट्स कंपेयर करते हैं और ऑर्डिनल जो भी मेज़रमेंट है उसमें हम लेस और मोर से उसे